हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमने देखा अब तक चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इन एमएस एक्सेल। ये चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पर है। तो एमएस एक्सेल आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें और भी फीचर्स हम इस स्टैंडर्ड में देखेंगे जो कि है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। यहाँ पर आप देख सकते हो रिया एंड लीनो कुछ बातें करते हैं। तो रिया लीनो से कहती है, लीनो आई एम प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ माई फ्रेंड्स इन एक्सेल। यहाँ पर रिया क्या काम करती है, एक्सेल के अंदर एक लिस्ट प्रिपेयर कर रही है अपने फ्रेंड्स के नेम का। Is there any option to arrange their names in the alphabetical order? तो उसे पता नहीं है कि एक्सेल के अंदर क्या हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर उस नेम को हम अरेंज कर सकती है। तो वो ये बात लीनो से पूछ रही है कि क्या अगर ऐसा हो सकता है कि एमएस एक्सेल के अंदर हम जो नेम टाइप मैंने किए हैं अपने फ्रेंड्स के उसको मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकती हूँ। तो लीनो उसे आंसर कर रहा है, यस रिया, एक्सेल अलाउज यू टू सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर उसे लीनो बता रहा है कि हाँ, एक्सेल अलाउ करता है कि अगर हमें डेटा को सॉर्ट करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम वो कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ द फिल्टरिंग फीचर टू व्यू ओनली सम स्पेसिफिक डेटा। और इसी के साथ साथ हमें फ़िल्टरिंग फीचर भी मिलता है कि जिसके साथ अगर हमें कोई स्पेसिफिक टाइप का ही डेटा अगर हमें देखना हो तो वो हम फ़िल्टरिंग का यूज़ करके कर सकते हैं। लेट मी टेल यू हाउ टू डू दिस। अब हमें लीनो बताएगा कि ये सा कैसे होता है। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं सॉर्टिंग डेटा, फिल्टरिंग डेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये 3 टॉपिक हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन एक्सेल। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा कि एक्सेल के अंदर हम कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दिस चैप्टर डिस्कस सम एडवांस्ड फीचर ऑफ एमएस एक्सेल लाइक सॉर्टिंग ऑफ डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। और इस चैप्टर में हम एमएस एक्सेल के और भी एडवांस फीचर देखेंगे, जैसे कि अगर कोई डेटा को हमें स्पेसिफिक ऑर्डर में सॉर्ट करना हो, फिल्टरिंग ऑफ डेटा फॉर व्यूइंग सिलेक्टिव डेटा यूजिंग कस्टम फिल्टर। और फिर इसके अंदर फिल्टरिंग डेटा हम करके हमें जो स्पेसिफिक टाइप का डेटा ही अगर हमें देखना हो तो इसका हम फिल्टरिंग करके भी उस डेटा को देख सकते हैं। एंड फॉर्मेटिंग डेटा यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और फिर अगर हमारे डेटा को फॉर्मेटिंग करनी हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके भी हम वो कर सकेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक, सॉर्टिंग डेटा। Sorting is one of the key feature of Microsoft Excel. Microsoft Excel का एक key feature है sorting. This feature arranges the data either in the ascending order or in the descending order according to the requirement. हमारे requirement के according यहाँ पर हमारा डेटा या तो फिर ascending order में sorting होगा या तो फिर descending order में arrange होगा। In the ascending order, the list is arranged in an alphabetical manner from 0 to 9 or A to Z manner. In the descending order, the list is arranged in the reverse order from Z to A और 9 to 0 manner। यानी कि अगर हमारा डेटा हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हमें वो देगा 0 to 9 के ऑर्डर में या तो फिर A to Z के ऑर्डर में। लेकिन हमें वही डेटा अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना हो तो वो हमें रिवर्स ऑर्डर में देगा, जैसे कि Z to A सीरीज़ में या तो फिर 9 to 0 मैनर में। तो हमें ऐसे सॉर्टिंग डेटा में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा डेटा देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट आइसक्रीम। आप फिगर में भी देख सकते हो
कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो टेबल है उसके अंदर आपने अपने फेवरेट आइसक्रीम की लिस्ट बनाई हुई है। नाउ यू वांट टू अरेंज देयर नेम इन एन असेंडिंग ऑर्डर, और फिर अब आपको इस ऑर्डर को, इस लिस्ट को आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। टू सॉर्ट द लिस्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर फॉलो दिस स्टेप। स्टेप 1 इज सिलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू सॉर्ट। अभी आपको क्या करना है, इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो ये सारे ही सेल्स के रेंज को हमें सिलेक्ट करना होगा। नंबर 2 स्टेप, क्लिक द सॉर्ट एंड फिल्टर बटन प्रेजेंट इन एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब। और फिर हमें ऊपर होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर बटन जो यहाँ पर ब्रैकेट में दिखाया गया है उसको हमें क्लिक करना है। नंबर 3 स्टेप, क्लिक सॉर्ट A to Z ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्ले। और फिर यहाँ पर फिगर में जैसी लिस्ट दिखाई गई है हमें असेंडिंग ऑर्डर में उसे डिस्प्ले करना है, तो फिर हम ऑप्शन चूज़ करेंगे सॉर्ट A to Z, तो उसको हमें क्लिक कर देना है। एंड द रिजल्ट इज द डेटा इन द सिलेक्टेड सेल्स इज सॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर। और फिर लास्ट में हमें रिजल्ट दिखाई देगा कि हमारा जो लिस्ट था वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होकर हमें दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो कि कैसे सॉर्टिंग हुआ है, बिफोर सॉर्टिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग। पहले हमारा जो लिस्ट था वो ऐसे ही था, लेकिन जो दूसरा हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है सॉर्टिंग के बाद वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। ब्लैक करंट, बटर स्कॉच, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड वेनिला आ गया ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। वैसे ही अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो हम क्या करेंगे, टू सॉर्ट द लिस्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो दिस स्टेप्स। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू सॉर्ट। हम वो सारे ही सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमें सॉर्टिंग करना है। नंबर 2 स्टेप, क्लिक द सॉर्ट एंड फिल्टर बटन प्रेजेंट इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब। और फिर होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में हमें सॉर्ट एंड फिल्टर बटन को क्लिक करना है। नंबर 3 स्टेप, क्लिक सॉर्ट Z to A ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्ले। और फिर जो हमें लिस्ट दिखाई देगी उसमें से हमें डिसेंडिंग करना है तो हम चूज़ करेंगे सॉर्ट Z to A ऑप्शन, तो उसको हमें क्लिक करना है। एंड द रिजल्ट इज द डेटा इन द सिलेक्टेड सेल्स इज सॉर्टेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। और रिज़ल्ट हमें मिलेगा कि हमारा जो आइसक्रीम का लिस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पा सकते हैं। आप देख सकते हो वेनिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, बटर स्कॉच एंड ब्लैक करंट आ गया ना डिसेंडिंग ऑर्डर में आफ्टर सॉर्टिंग। तो ऐसे ही हम कोई भी लिस्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज कर सकते हैं। सॉर्टिंग यूजिंग सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। अब हम सॉर्टिंग करेंगे सॉर्ट डायलॉग बॉक्स के यूज़ के साथ। You can also sort data in any order using the sort dialog box. To use sort dialog box, follow these steps. हम ये sorting sort dialog box के यूज़ के साथ भी कर सकते हैं, तो इसका यूज़ करने के लिए हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू सॉर्ट। एज अकॉर्डिंग हमें जो भी सेल्स के अंदर सॉर्टिंग चाहिए उसको हमें पहले सिलेक्ट कर देना है। नंबर 2 स्टेप, क्लिक द सॉर्ट एंड फिल्टर बटन प्रेजेंट इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब। और फिर होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में से हमें सॉर्ट एंड फिल्टर बटन को क्लिक करना है। नंबर 3 स्टेप, क्लिक कस्टम सॉर्ट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्ले, द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। और फिर हमें जो लिस्ट मिला है उसमें से हमें पसंद करना है कस्टम सॉर्ट, और फिर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें एक सॉर्ट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 4, सिलेक्ट द कॉलम नेम बाय विच यू वांट टू सॉर्ट द डेटा फ्रॉम द सॉर्ट लिस्ट बॉक्स अंडर द कॉलम सेक्शन। और फिर हमें क्या करना है, कॉलम सेक्शन के अंदर हमें जो भी कॉलम को सॉर्ट बाय करना है तो सॉर्ट बाय लिस्ट बॉक्स में हमें उस कॉलम का नाम देना है। नंबर 5 स्टेप इज सिलेक्ट द बेसिस ऑन विच द डेटा हैज़ टू बी सॉर्टेड फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स अंडर द सॉर्ट ऑन सेक्शन। और फिर सॉर्ट ऑन सेक्शन के अंदर हमें उसका लिस्ट प्रोवाइड करना है ताकि वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो सके।
नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द ऑर्डर फॉर सॉर्टिंग फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स अंडर द ऑर्डर सेक्शन। और फिर ऑर्डर सेक्शन में से हमें क्या करना है, जिस भी टाइप का हमें सॉर्टिंग करना हो उस टाइप का लिस्ट में से हमें सिलेक्ट कर देना है। नंबर 7, यू कैन स्पेसिफाई एडिशनल फील्ड्स फॉर सॉर्टिंग बाय क्लिकिंग द ऐड लेवल बटन एंड रिपीटिंग स्टेप 4 to 6। अगर हम ऐसा और भी फील्ड्स के लिए करना चाहते हैं तो हम उसे ऐड लेवल बटन के थ्रू कर सकते हैं और उसके बाद हम 4 to 6 स्टेप्स को अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज 8, क्लिक ओके टू सॉर्ट द डेटा। और फिर हमें क्या करना है, डेटा को ओके क्लिक करके देखना है तो हमारा सॉर्टिंग कंप्लीट दिखाई देगा हमें स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि जो डेटा है वो सॉर्ट करने के लिए हमने फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हो कि हमने इसमें से रोल नंबर और मार्क 1 के कॉलम को हमने डेटा सॉर्ट किया। तो आप देख सकते हो रिजल्ट में हमें वो सारे ही मार्क्स अरेंज होकर हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं। हम एक्सेल के अंदर हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसे सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो आज हम बस इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट टाइम हम आगे के टॉपिक देखेंगे। तो आपको क्या करना है, जहाँ तक आज हमने चैप्टर रेफर किया है आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।